अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान हम्द के अशार की तशरीह हम्द हफ़ीज़ ताइब की। और चूँकि अशार जो हैं वो शेर नंबर 1, 2 और 3 की तशरीह पहले अपलोड हो चुकी है। शेर नंबर 4 की तशरीह जो है वो अब अपलोड होने लगी है। शेर नंबर 4 है, किसकी तलब में अहले मोहब्बत है दाग दाग, किसकी अदा से हश्र बपा है उफ़क़ उफ़क़। दाग दाग ज़ख्मी गमगीन, किसकी अदा अंदाज़ नाज, किससे मुराद अल्लाह की कुदरत और महबूब का अंदाज़ है। अदा से मुराद महबूब का अंदाज़ है। हश्र बपा हंगामा होना, क़यामत का मंज़र, उफ़क़ उफ़क़ हर तरफ यानी पूरी दुनिया। हफ़ीज़ ताइब इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत और रहमत को नहायत दिलकश अंदाज़ में जो है वो उन्होंने पेश किया है। हफ़ीज़ ताइब ने, शायर ने मोहब्बत की शिद्दत और उससे हासिल होने वाली तकालीफ़ का ज़िक्र किया है। यहाँ अदा से मुराद महबूब की अदा, जिसको हासिल करने के लिए तमाम तकालीफ़ बर्दाश्त की जाती हैं। तो गोया शायर हफ़ीज़ ताइब खूबसूरत अंदाज़ अपनाते हुए अपने महबूब यानी रब ताला की अदा की बात करता है। और उसके हर अंदाज़ की बात करता है कि रब ताला का अंदाज़ निराला है। जो उसके नाम की माला छपते हैं उन्हें तो वो अता करता है अपनी नवाजिशों की, और अपने करम की बारिश वो इन पर भी करता है। जो उसके नाम लेवा होते हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमतों, अपनी नवाजिशों की बारिश उन पर छमाछम बरसाता है। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों पर कोई सवाल नहीं। शायर ने अहले मोहब्बत का ज़िक्र किया है शेर में। यहाँ अहले मोहब्बत से मुराद वो लोग हैं जो सच्चे और मुखलिस होते हैं, जो महबूब की मोहब्बत में हर किस्म की तकालीफ़ और मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं। दाग दाग से मुराद वो ज़ख्म, वो निशानात हैं जो मोहब्बत की राह में मिलते हैं। जब एक मोमिन रब की जस्तजू में निकलता है तो इस कायनात को तस्खीर करने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बुनियादी तौर पर वही उसकी मोहब्बत की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व शऊर अता फ़रमाया और उसके साथ साथ मोहब्बत के जज्बात भी अता किए। जब इंसान ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, यानी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी मोहब्बत का इम्तहान लेते हुए उसे मुश्किल रास्तों से गुजारता है। और जब बंदा इसके इम्तहान में पूरा उतरता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम तर नवाजिशों और जलवों से नवाजता है। जब इंसान को अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, हकीकी इश्क से वाकिफ़ हो जाता है, तो दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाता है। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। मुझे जब से तेरी खबर हुई, नहीं अपनी कुछ खबर नहीं, तू है ऐसा मुझ में बसा हुआ कि तुझी को पाऊँ जा बजा। शेर नंबर 5 है, सोज़ा है किसकी याद में ताइब नफस नफस, फ़ुरक़त में किसकी शोला नवा है उफ़क़ उफ़क़। सोज़ा जलाने या जलने वाला, फ़ुरक़त दूरी जुदाई, शोला नवा जिसके कलाम में जोशो खरोश ज़्यादा हो, नफस नफस हर एक सांस। हफ़ीज़ ताइब इस शेर में अपनी ही जानी कैफ़ियत को बयान करते हुए कहते हैं कि उसका दिल शोले की तरह जल रहा है। ये कैफ़ियत हर समत फैली हुई है, यानी उनका दर्द हर तरफ बिखरा हुआ है। उसकी जुदाई की शिद्दत और दर्द हर सिमत फैली हुई है। यहाँ महबूब से मुराद रब बारी ताला की ज़ात है। दीदारे इलाही या अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हर मुश्किल से गुज़रना पड़ता है, और जिसे अल्लाह का कुर्ब यानी मार्फत हासिल हो जाए, उसे दुनिया की तमाम लज्जतों से छुटकारा मिल जाता है। वो सिर्फ़ अपने रब के जलवे की लज्जत, उससे आशनाई तक रसाई चाहता है, और इसी मकसद के हसूल के लिए वो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करता है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। शायर कहता है, जो लज्जत जो मज़ा रब के हकीकी जलवे में, उसके दीदार में है, उसके आगे दुनिया की तमाम लज्जतें हीच हो जाती हैं। शायर अल्लाह के जलवों में खोकर सिर्फ़ उसी को
پکارتا رہتا ہے، اور یہ لذت کی کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ حفیظ کہتے ہیں کہ میں ہمہ وقت خدا کی محبت میں گم رہتا ہوں، اب مجھے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تیری یاد ہے یا تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ پایا۔ عشق کے صدمات برداشت کرتے کرتے جدائی کی کیفیت ہر طرف پھیل گئی ہے۔ میری شعلہ نوائی پتہ نہیں کب اثر پذیر ہوگی۔ شاعر نے شعلہ نوائی کے الفاظ استعمال کر کے شعر میں درد کی کیفیت کو خوب ابھارا ہے۔ یہی حفیظ کا انداز بیاں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو تشریح پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔